जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्काउट और गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2024-25 के अंतर्गत सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्काउट और गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2024-25 के अंतर्गत सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए हम लोग किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, आवेदन की ओपनिंग डेट क्या है, आवेदन के लिए क्लोजिंग डेट क्या है, आवेदन के लिए आपके स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ इस वैकेंसी में ग्रुप सी के कितने पद और ग्रुप डी के कितने पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है, इन सभी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि स्काउट और गाइड कोटा रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल हमेशा हम लाते रहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिख रहा है आपको RRC/CR/2/2024, डेटेड 27/7/2024 को यह एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया। रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट ओपन एडवर्टाइजमेंट स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा इन सेंट्रल रेलवे फॉर द ईयर 2024-25, यानी 2024-25 के लिए सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, यानी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो आवेदन की जो प्रारंभ तारीख है वह 29/7/2024, यानी 29 जुलाई 2024 को 10 बजे के बाद आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की जो क्लोजिंग डेट है वह 28/8/2024, यानी 28 अगस्त 2024 के शाम के 6 बजे से पहले तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर नीचे आपको दिख रहा है सेंट्रल रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम दी फॉलोइंग फॉर फिलिंग अप 2 पोस्ट इन लेवल 2 एंड 10 पोस्ट इन ग्रुप लेवल 1 अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा फॉर द ईयर 2024-25 ओवर सेंट्रल रेलवे, यानी ग्रुप सी के 2 पद और ग्रुप डी के 10 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए जो योग्य कैंडिडेट है आप आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है लेवल 2 यानी ग्रुप सी के लिए आपका 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, और लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए आप 10th क्वालिफाई होनी चाहिए। ये आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद स्काउट्स एंड गाइड क्वालिफिकेशन की बात करें फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2, तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन होती है स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन में। एक राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड, रोवर रेंजर या हिमालय वुडबैज होल्डर किसी भी सेक्शन से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है शुड हैव बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ ए स्काउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 5 ईयर 2019-20 ऑनवर्ड्स, द सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस शुड बी एज पर द एनेक्सर ए इंक्लोज, यानी आप अपने स्काउट ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 5 वर्ष से सक्रिय स्काउट गाइड के सदस्य के रूप में एक्टिव रहे हैं, और उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस है उसे आपको अपलोड करना है इस फॉर्म वैकेंसी को आवेदन करते समय। तीसरा पॉइंट इसमें है शुड हैव अटेंड 2 इवेंट एट नेशनल लेवल और ऑल इंडिया रेलवे लेवल एंड 2 इवेंट एट स्टेट लेवल, यानी आपके पास नेशनल लेवल या ऑल इंडिया रेलवे लेवल का 2 सर्टिफिकेट और स्टेट लेवल का 2 सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जो आपका ग्रुप सी के लिए है 18 से 30 वर्ष का समय रखा गया है, और ग्रुप डी के लिए 18 से 33 वर्ष का समय रखा गया है। एज क्राइटेरिया में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट रिजर्वेशन होते हैं, तो उसके आधार पर एज में कुछ छूट दी जाती है, जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन में डिटेल से दी गई है। अब बात करें हम लोग एग्जामिनेशन फीस के बारे में, तो एग्जामिनेशन फीस है जो आपका यूआर कैंडिडेट के लिए जो आपका एग्जामिनेशन फीस है वो 500 रुपीज रखी गई है, और आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपका जो 400 रुपीज है वो रिफंड कर दिया जाता है। और जो फॉर SC/ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट, वुमेन्स, माइनॉरिटी, EBC क्लासेस के जो स्टूडेंट है
उनके लिए 250 रुपीज़ का एग्जामिनेशन फीस रखा गया है। और एग्जाम में जब आप अपेयर होते हैं तो आपका 250 रुपीज़ वापस कर दिया जाता है, यानी रिफंड कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपका पता ही है, आपका जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें कि आप सभी को मालूम है, जिसमें 60 अंक का आपका लिखित परीक्षा होता है और 40 अंक जो आपके सर्टिफिकेट पर दिए जाते हैं। टोटल 100 अंक की परीक्षा होती है। अब इसमें हम लोग जानते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इस सबसे जुड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है 6.1 का जो पहला पॉइंट दिख रहा है आपको, all the certificate including minimum eligibility as well as certificate for obtaining mark 40 marks should be uploaded in the portal। यानी आपका जो 40 अंक का जो सर्टिफिकेट होता है, जितने भी आपके यानी 4 नेशनल सर्टिफिकेट, 4 डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट, 4 स्टेट के सर्टिफिकेट, 2 स्पेशलाइजेशन कोर्स का सर्टिफिकेट, उनको आपको अपलोड करना है। स्पेशलाइज्ड को स्काउट गाइड कोर्स सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर अवार्डिंग मार्क्स ओनली इफ the said candidate has undergone the basic training course prior the acquiring such a specialized scout guide course certificate। यानी जो आपका स्पेशलाइज्ड कोर्स का सर्टिफिकेट है, आप जो बेसिक ट्रेनिंग के बाद जो आप कोर्स करते हैं उसी को मान्य किया जाएगा। नो अदर सर्टिफिकेट अदर देन दोज अपलोडेड विल बी entertained during document verification। उसके बाद if a candidate is made eligible on the basis of Himalaya Budwaj certificate of basic and advanced course should also be uploaded in the portal। या अगर आप SWB क्वालिफाई हैं और आपका जो बेसिक और एडवांस का जो सर्टिफिकेट है उसे भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपका दिख रहा है तीसरा पॉइंट, इफ द कैंडिडेट इज मेड एलिजिबल ऑफ द बेसिस ऑफ राष्ट्रपति अवार्ड सर्टिफिकेट देयर स्पेशलाइज्ड स्काउट गाइड कोर्स सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर अवार्डिंग मार्क only if then said candidate has undergone the basic training course prior of acquiring such a specialized scout guide course certificate। Therefore, the candidate who are uploading the specialized scout guide course certificate are also required to upload their basic training course certificate। यानी आपका जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स का जो सर्टिफिकेट है उसे भी आपको अपलोड करना है। अगर आप राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड हैं तो भी, और अगर आपने स्पेशलाइजेशन कोर्स किया है तो इसके लिए आपको पहले बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है और उसके बाद के स्पेशलाइजेशन कोर्स के सर्टिफिकेट को काउंट किया जाएगा। बीच में चौथा नंबर का पॉइंट है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विदाउट कैप विग और सनग्लासेस इन यूनिफॉर्म शुड बी अपलोडेड। यानी आपका यूनिफॉर्म में विदाउट कैप की आपका जो पासपोर्ट साइज का जो रिसेंट फोटोग्राफ है उसे आपको अपलोड करना है। कैंडिडेट शुड हैव अ स्टेट लेवल सर्टिफिकेट ऑफ देयर ओवन स्टेट वेयर ही इज रजिस्टर्ड एंड नॉट ऑफ एनी अदर स्टेट वेयर इज नॉट रजिस्टर्ड। यानी आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट से आप स्काउटिंग गाइडिंग कर रहे हैं, उसी स्टेट के सर्टिफिकेट को मान्य किया जाएगा, अदर स्टेट के सर्टिफिकेट को इसमें मान्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो 6.1 का जो 6 नंबर का पॉइंट है, ऑल दी सर्टिफिकेट शुड मेंशन एज विच कैपेसिटी दी पार्टिसिपेशन हैड अटेंड द इवेंट एंड शुड बी अपलोडेड इन द पोर्टल। No other certificate other than those uploaded will be entertained during document verification। यानी ये जो मुख्य पॉइंट है इसे आपको विशेष याद रखनी है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप सभी को मालूम है, इस पर विशेष जानकारी, इसी पर हम ज़्यादा डिटेल से जानकारी नहीं प्राप्त करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है स्कैन फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ। Candidates are required to upload their color photograph size 3.5 cm into 3.5 cm, which should not be older than 3 months for the date of application in the color JPG format। 100 dpi size of the file should be between 20 KB and 70 KB with clear front view of candidate without cap, wig and sunglasses। यानी जो आपका फोटोग्राफ होगा वो आपके स्काउट गाइड के यूनिफॉर्म में होगा और उसमें आपको विदाउट कैप फोटोग्राफ होनी चाहिए, यानी आपको कैप नहीं पहनना है। फोटो का जो साइज है वो आपका 20 KB से 70 KB के बीच का होना चाहिए। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर, सॉफ्ट कॉपी ऑफ इमेज ऑफ सिग्नेचर। कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड दी अपलोड देयर सिग्नेचर साइज 3.5 cm into 2.5 cm JPG format। 100 dpi size of the file should be between 20 KB and 30 KB। यानी जो आपका
सिग्नेचर जो होगा वो आपका 20 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए। इससे आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप इसको सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मेट होगा वो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड एलिजिबल। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है उसे भी आपको विशेष ध्यान देनी है। A scanned copy of a president, a scout guide, robber ranger or Himalaya Budweiss holder in any section as the case may be, and all document mentioned in para 6.1A1 to 6.1A3 नंबर। यानी जो आपका राष्ट्रपति पुरस्कार, स्काउट गाइड, रॉबर रेंजर का जो सर्टिफिकेट है, SWV का जो सर्टिफिकेट है, उसे आपको स्कैन करके अपलोड करना है। इसे आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके अपलोड करना है। स्कैन कॉपी ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन पारा 2A ऑफ द नोटिफिकेशन। यानी आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो 10+2 हो या फिर 10th क्वालिफाई हो, उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसे आपको स्कैन करके अपलोड करना है। ये भी आपको ओरिजिनल स्कैन करना है और उसके बाद आपको अपलोड करना है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन इन स्काउट्स एंड गाइड्स एज मेंशन इन दी पारा 2B ऑफ द नोटिफिकेशन। यानी जो स्काउट एंड गाइड का जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, उससे भी आपको स्कैन करके अपलोड करना है। ये भी आपको ओरिजिनल स्कैन होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, स्टैंडर्ड 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो 10th का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, या तो आज आपका SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उससे आपको अपलोड करना है। फिर स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC NCL कैंडिडेट हुएवर एप्लीकेबल। यानी अगर आप SC ST OBC के लिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसे आपको अपलोड करना है, तो भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए। उसे स्कैन कॉपी करके आपको अपलोड करना है। अगर आपको ऑनलाइन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ रेलवे की तरफ से जो उन्होंने हेल्प डेस्क बनाया है, आप इस हेल्प डेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका ईमेल है scoutsandguides@rrccr.com। इसके माध्यम से आप कोई भी समस्या ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ी तो आप इससे पूछ सकते हैं। तो ये थे सेंट्रल रेलवे स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2024-25 के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।